Hey guys, I'm Advocate रोशनी, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन नागपुर, बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर ब्रांच। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज का टॉपिक है स्टे ऑर्डर पे। ये वही स्टे ऑर्डर है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाता है। स्टे ऑर्डर नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूँ स्टे ऑर्डर होता क्या है। स्टे ऑर्डर का मतलब होता है कि यदि हमारा कोई अपोनेंट है और वो हमारे खिलाफ कोई काम कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है और हम चाहते हैं कि वो एक्ट रुक जाए, चाहे वो परमानेंटली हो, चाहे वो कुछ समय के लिए हो, तो ये सारे चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग स्टे ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। देखो, स्टे ऑर्डर नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो किसी संपत्ति के निर्माण को रोकने के लिए किया जा सकता है। स्टे ऑर्डर का इस्तेमाल हम किसी के पोजीशन को रोकने के लिए कर सकते हैं। स्टे ऑर्डर का इस्तेमाल हम किसी निर्माण कार्य को तोड़ने से रोकने के लिए कर सकते हैं। स्टे ऑर्डर का इस्तेमाल हम किसी की संपत्ति में इलीगल तरीके से घुसने के लिए जो होता है उसे रोकने के लिए कर सकते हैं। स्टे ऑर्डर का इस्तेमाल हम किसी डिपार्टमेंट में यदि आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो रही है और उसे हमें रोकना है तो इसके लिए भी हम उस स्टे ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप कोई अवैध विवाह को रोकने के लिए भी ये स्टे ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये जो स्टे ऑर्डर है ये नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली लीगल टर्म जो इसका है वो है इंजंक्शन। यस, इंजंक्शन इसका मेन वर्ड होता है लीगल की टर्म में, लीगल की भाषा में। तो ये जो इंजंक्शन है, ये जो स्टे ऑर्डर है, ये 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं इसे बताने से पहले आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, जो हमारे 4 टॉपिक्स होंगे वो यही स्टे ऑर्डर से रिलेटेड है। पहला कि ये स्टे ऑर्डर क्या होता है, दूसरा कि ये स्टे ऑर्डर कैसे लिया जाता है, तीसरा कि इसमें कितना समय लगता है, और चौथा कि यदि आप इस स्टे ऑर्डर का अवहेलना करते हैं, इस स्टे ऑर्डर को नहीं मानते हैं, तब आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो आओ फटाफट हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टे ऑर्डर होता क्या है। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि कोई अपोनेंट, कोई हमारा अपोजिट व्यक्ति हमारे खिलाफ कोई ऐसा कार्य करता है, कोई ऐसा एक्ट करता है जो हम नहीं चाहते कि वो हो, और हमारे पास में उसके कुछ सबूत है जिससे हम चाहते कि ये जो स्टे ऑर्डर है ये रुक जाए, और वो एक इलीगल वे में जाकर अगर कोई काम करता है तो उसे रोकने के लिए हम लोग ये स्टे ऑर्डर लगाते हैं, और इसी को हम स्टे ऑर्डर कहते हैं, इसी को हम इंजंक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये इंजंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये इंजंक्शंस 3 प्रकार के होते हैं। ये जो स्टे ऑर्डर है ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है इंटीरियम इंजंक्शन, कहने का मतलब इंटीरियम ऑर्डर। ये जो इंटीरियम ऑर्डर होता है ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक केस चल रहा है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई केस है, जैसे कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड केस है, कोई बिल्डर के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है और उनका कंस्ट्रक्शन चालू है और वो कंस्ट्रक्शन को हमें बीच में रोकना है। यदि वो कंस्ट्रक्शन न रोका जाए तो हो सकता है कि हमारे केस में हम जो पॉइंट पे बात कर रहे हैं, जो हमारा जो मेन पॉइंट है, अगर वो नहीं रोका जाए तो हो सकता है कंस्ट्रक्शन करके वो सारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए। तो बीच में ही हमें यदि कोई स्टे ऑर्डर लगाना है तो इस बीच में, मतलब इस पूरे केस तो चलता रहेगा लेकिन बीच में ही हमें कोई ऑर्डर चाहिए, तो इसे हम कहते हैं इंटीरियम। बीच में लगाए हुए ऑर्डर की जो हम मांग करते हैं वो होता है इंटीरियम। अब ये मांग अगर हमारा स्टे ऑर्डर से हो तो इसे हम कहते हैं इंटीरियम इंजंक्शन। तो ये हो गया इंटीरियम स्टे ऑर्डर। अब बात करते हैं दूसरा इंजंक्शन, यानी कि दूसरा स्टे ऑर्डर। तो ये जो दूसरे प्रकार का स्टे ऑर्डर होता है ये होता है टेम्पररी इंजंक्शन, कहने का मतलब टेम्पररी स्टे ऑर्डर। अब ये जो टेम्पररी स्टे ऑर्डर होता है ये फॉर बीइंग होता है, कुछ पर्टिकुलर पीरियड तक होता है या फिर उस केस तक होता है, जब तक ये केस चल रहा है तब तक ये स्टे ऑर्डर लग सकता है। तो डिपेंड करता है सर्कमस्टांस के ऊपर कि ये जो इंटीरियम ऑर्डर, तो डिपेंड करता है उस सर्कमस्टांस पर कि ये जो टेम्पररी इंजंक्शन है ये कितने ड्यूरेशन तक जुडिशरी हमें देता है। तो यही होता है टेम्पररी इंजंक्शन, टेम्पररी ऑर्डर, टेम्पररी स्टे ऑर्डर। अब जो हम तीसरी स्टे ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो है परमानेंट स्टे ऑर्डर, परमानेंट इंजंक्शन। यस, ऐसा स्टे ऑर्डर जो हमेशा के लिए स्टे लगा दिया गया हो, ऐसी जगह जहां पर हमेशा के लिए इंजंक्शन लगा दिया गया हो उसे ही हम कहते हैं परमानेंट इंजंक्शन। तो ये होते हैं 3 प्रकार के इंजंक्शंस।
अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक जो होता है कि ये जो स्टे ऑर्डर है ये कैसे लगाया जाता है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि हमने एप्लीकेशन उठाई और कोर्ट में सबमिट कर दी, नहीं। स्टे ऑर्डर लगाने से पहले आपका मेन पिटीशन भी कोर्ट में फाइल होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपके और अपोनेंट के बीच जो भी डिस्प्यूट चल रहा है, कहने का मतलब ये जो दो पार्टीज है, इन दोनों के बीच में जो भी टॉपिक को लेकर डिस्प्यूट है, चाहे वो प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट रिलेटेड हो, चाहे वो शादी रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी केस हो, किसी भी जैसे रिकवरी का केस हो, कुछ भी हो, तो ये जो ड्यूरेशन, ये जो केस चल रहा है, इस केस के बीच में आप कोई एप्लीकेशन लगाते हो स्टे ऑर्डर की, तो ये मान्य होता है। आप खाली ही मतलब बिना कोई केस किए आप डायरेक्टली स्टे ऑर्डर के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट का सीधा सीधा मतलब है कि आपका डिस्प्यूट हमें पता होना चाहिए, उस जो आपका पर्टिकुलर डिस्प्यूट है, जो आपका पर्टिकुलर केस है, वो कोर्ट में दर्ज होना चाहिए। ये जो हमारा स्टे ऑर्डर है, ये जो हमारा इंजंक्शन है, इसके लिए कोर्ट में ऑलरेडी उस रिलेटेड केस दर्ज होना चाहिए, तभी आप इसकी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो हमें मिल जाती है ऑर्डर 39 रूल 1 और रूल 2 ऑफ सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोर्ट में। तो इस प्रकार से आप ये जो एप्लीकेशन है वो आप लगा सकते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीआई एप्लीकेशन भी कहते हैं। ये हो गई एप्लीकेशन लगाने का। अब बात करते हैं तीसरा टॉपिक जो है कि स्टे ऑर्डर को मिलने में कितना समय लगता है। देखो, ये जो स्टे ऑर्डर है ये आप डायरेक्ट मेन पिटीशन के साथ, जिस दिन आपने मेन पिटीशन फाइल की उसके साथ भी आप स्टे ऑर्डर लगा सकते हो और तुरंत ऑर्डर मांग सकते हो। कहने का मतलब ये है कि एक दिन में भी आपको स्टे ऑर्डर मिल सकता है, आपको 3-4 दिन में भी स्टे ऑर्डर मिल सकता है, आपको महीनों में भी स्टे ऑर्डर मिल सकता है, आपको साल में भी स्टे ऑर्डर मिल सकता है। तो डिपेंड करता है आपकी वो जो टॉपिक है, आपका जो मैटर है वो कितना सीरियस नेचर का है, कितना आपको इंपॉर्टेंट रखता है उस केस में इस स्टे ऑर्डर का लगना। कहने का मतलब यही है कि ये स्टे ऑर्डर कौन से सिचुएशन में कितना इंपॉर्टेंट होता है, उस ही मुताबिक ये स्टे ऑर्डर की सीमा निर्धारित होती है। मैंने कहा आपको कि एक दिन में भी आप स्टे ऑर्डर निकाल सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके जो मैटर है वो कितना इंपॉर्टेंट है इस मेन डिस्प्यूट को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बात करूं कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन है जो इलीगल तरीके से किया जा रहा है और आप उस कंस्ट्रक्शन को रोकना चाहते हैं, तो यस, आप तुरंत अपना मेन पिटीशन लगाइए। मेन पिटीशन लगाते ही आप उसी के साथ टीआई की एप्लीकेशन लगा दीजिए और टीआई की एप्लीकेशन लगाते ही आप तुरंत कोर्ट को इन्फॉर्म कीजिए कि हमें तुरंत स्टे ऑर्डर चाहिए। और हाँ, आप चाहे तो इसे तुरंत भी लगवा सकते हैं, तुरंत भी इसके ऊपर आर्ग्यू कर कर जेन्युइनिटी आप बता सकते हैं कोर्ट को कि क्यों ये जरूरी है। अगर ये स्टे ऑर्डर नहीं मिला तो कल तक उस जगह का नक्शा ही बदल जाएगा। तो ऐसा कहकर भी कई बार आप टीआई की एप्लीकेशन को अप्रूव भी करा सकते हैं। तो ये होती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि टीआई एप्लीकेशन लगाने के बाद सामने वाली पार्टी को भी समझ जाता है, उसे भी नोटिस जाता है, उसे भी इन्फॉर्म किया जाता है, उसके आंसर के लिए रुका जाता है, जेन्युइनिटी देखी जाती है, सब कुछ देखा जाता है, उसके बाद स्टे ऑर्डर लगता है। तो वही मैंने कहा कि डिपेंड करता है उस मैटर में, उस केस में कि क्या जेन्युइनिटी है और किस तरीके से आपका एडवोकेट वो चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये था आपका तीसरा पॉइंट। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके चौथे पॉइंट पे, जिसे हम कहते हैं कि यदि अगर आपके इस मैटर में स्टे ऑर्डर निकल चुका है, ये इंजंक्शन का ऑर्डर निकल चुका है और सामने वाली पार्टी इसको मान्य नहीं कर रही, कहने का मतलब इसकी अवहेलना कर रही है, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो आप एक और एप्लीकेशन लगा सकते हैं जो होता है ऑर्डर 39 रूल 2A के तहत। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कहने का मतलब ये ऑर्डर आने के बावजूद भी सामने वाला जो अपोनेंट है वो ऑर्डर के खिलाफ जाकर अगर ये काम कर रहा है, कहने का मतलब कि सामने वाली पार्टी अगर इस ऑर्डर के खिलाफ जाकर काम कर रहा है तो आपके पास में जरिया है, आप उसको पनिश करवा सकते हैं, आप उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लगाकर उसे और पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। यस, ये पनिशमेंट आपको सीपीसी के
अंदर मिलती ही है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है, आपको 3 महीने की सज़ा भी मिल सकती है, तो बचकर रहिएगा। कहने का मतलब मेरा सिंपल सा यही है कि यदि कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है तो आपको उसको मान्य करना होगा, और अगर नहीं तो आप अपील कर सकते हैं, आप अपर की कोर्ट में जाकर उसके अगेंस्ट और भी आगे कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये थे सारे के सारे मेरे इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टे ऑर्डर।